नमस्कार दर्शकों, आप सभी को रहस्यमय दुनिया के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मिस्र के पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, इस पर बात करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्राचीन मिस्र के पिरामिड अपने विशाल आकार, अद्वितीय निर्माण और रहस्यमयी इतिहास के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये पिरामिड न केवल मिस्र की सभ्यता के तकनीकी कौशल और वास्तुशिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि वे मानव इतिहास के महत्वपूर्ण रहस्यों में से भी एक हैं। इस वीडियो में हम मिस्र के पिरामिडों के निर्माण की प्रक्रिया, उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और उन्हें बनाने के पीछे के वैज्ञानिक और सैद्धांतिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करेंगे। तो आइए जानते हैं पिरामिडों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। मिस्र के पिरामिड, विशेषकर गीजा के महान पिरामिड, प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक हैं और एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी अस्तित्व में है। ये पिरामिड 2580 से 2560 ईसा पूर्व के बीच चौथे राजवंश के समय में बनाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा का महान पिरामिड फराओ खुफू के लिए बनाया गया था और इसे प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धियों में गिना जाता है। अब जानते हैं मिस्र के पिरामिड निर्माण प्रक्रिया और तकनीकें के बारे में। पिरामिडों के निर्माण के लिए सबसे पहले स्थल का चयन किया जाता था। यह स्थल आमतौर पर नील नदी के पश्चिमी किनारे पर होता था, क्योंकि प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि पश्चिम दिशा मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। स्थल चयन के बाद एक विस्तृत योजना बनाई जाती थी, जिसमें पिरामिड के आधार का सही आकार और स्थिति निर्धारित की जाती थी। पिरामिडों के निर्माण के लिए प्रमुख सामग्री चूना पत्थर थी, जो स्थानीय खदानों से निकाली जाती थी। विशेष रूप से खुफू के पिरामिड के लिए उपयोग किए गए चूना पत्थर को गीजा के पास की खदानों से लाया गया था, जबकि अधिक विशिष्ट सामग्री जैसे ग्रेनाइट असवान से प्राप्त की जाती थी। इन भारी पत्थरों को नील नदी के माध्यम से स्थल तक पहुंचाया जाता था और फिर वहां से रोलर्स और स्लेज का उपयोग करके निर्माण स्थल तक ले जाया जाता था। पिरामिड का आधार सबसे महत्वपूर्ण और जटिल चरणों में से एक था। इसे सही ढंग से संरेखित और समतल किया जाना आवश्यक था। प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया कि आधार का प्रत्येक कोना सही कोण पर हो और सभी पक्ष समान लंबाई के हों। पिरामिड का निर्माण परत दर परत किया जाता था। सबसे निचली परत से शुरुआत करके पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सावधानीपूर्वक रखा जाता था। उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए रैंपों का उपयोग किया जाता था। यह रैंप विभिन्न प्रकार के होते थे, सीधे, जिगजैग या घुमावदार। इन रैंपों का निर्माण कच्चे माल और मिट्टी से किया जाता था और इन्हें निर्माण के अंत में हटा दिया जाता था। प्रत्येक पिरामिड के भीतर कई कक्ष होते थे, जिनमें मुख्यतः राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और विभिन्न सुरंगें शामिल थीं। खुफू के पिरामिड में राजा का कक्ष ग्रेनाइट से बना है और इसमें विशाल ग्रेनाइट पत्थर की स्लैब्स का उपयोग किया गया है। इसके अलावा पिरामिड के भीतर हवा के शाफ्ट और सुरक्षा तंत्र भी होते थे, जो मकबरे को चोरों से बचाने के लिए बनाए गए थे। पिरामिड की बाहरी परत को चिकनी और चमकदार बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सफेद चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। यह पत्थर सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता था, जिससे पिरामिड दूर से ही चमकता दिखाई देता था। हालांकि समय के साथ यह बाहरी परत खो गई है, लेकिन इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। तो अब जानते हैं निर्माण के पीछे का वैज्ञानिक और सैद्धांतिक पक्ष। मिस्र के पिरामिड अपनी ज्यामितीय सटीकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, खुफू के पिरामिड का आधार लगभग पूर्ण वर्गाकार है और इसके पक्ष लगभग एक दूसरे के समानांतर हैं। इसके अलावा पिरामिड की ढलान लगभग 51.5 डिग्री है, जो इसे एक स्थिर और संतुलित संरचना बनाती है। पिरामिडों के निर्माण में खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान था। अधिकांश पिरामिडों का सामना उत्तर दिशा की ओर होता था, जो कि पोलारिस तारे के साथ संरेखित होता था। यह संरेखण न केवल निर्माण की सटीकता को दर्शाता है, बल्कि प्राचीन मिस्रवासियों के खगोल शास्त्रीय ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। पिरामिडों का निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती थी।
ये श्रमिक केवल गुलाम नहीं थे, बल्कि कुशल कारीगर, मजदूर और इंजीनियर भी शामिल थे। उन्हें काम के दौरान रहने, खाने और चिकित्सा सुविधा दी जाती थी। पिरामिडों के पास मिले श्रमिकों के गांव और कब्रें इस बात का प्रमाण हैं कि उन्हें सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता था। पिरामिडों का निर्माण केवल वास्तुशिल्प उपलब्धि नहीं था, बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी था। मिस्रवासियों का मानना था कि पिरामिड फराओ की आत्मा को पुनर्जन्म की यात्रा में मदद करेंगे। पिरामिड के आकार को सूर्य की किरणों के रूप में देखा जाता था, जो कि सूर्य देवता रा के प्रतीक थे। इसलिए पिरामिडों को सूर्य की पूजा का एक हिस्सा माना जाता था। तो ये थे मिस्र के पिरामिड निर्माण की प्रक्रिया। अब जानते हैं पिरामिडों के निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। पिरामिडों के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1, बाहरी रैंप सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पिरामिड के निर्माण के लिए एक बाहरी रैंप का उपयोग किया गया था, जो पिरामिड के बढ़ते आकार के साथ ऊंचा किया जाता था। पत्थरों को इस रैंप के माध्यम से ऊपर लाया जाता था और अपनी जगह पर रखा जाता था। हालांकि इस सिद्धांत में रैंप की लंबाई और उसके निर्माण में लगने वाले समय को लेकर कई सवाल उठते हैं। नंबर 2, आंतरिक रैंप सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि पिरामिड के भीतर एक सर्पिलाकार आंतरिक रैंप का उपयोग किया गया था। इस रैंप का निर्माण पिरामिड की बाहरी दीवारों के भीतर किया गया था और पत्थरों को ऊपर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि इससे बाहरी रैंप की लंबाई की समस्या हल हो जाती है और निर्माण अधिक संगठित हो सकता है। नंबर 3, काउंटरवेट सिस्टम। काउंटरवेट सिस्टम के अनुसार भारी पत्थरों को उठाने के लिए एक संतुलन प्रणाली का उपयोग किया जाता था, जिसमें पत्थरों को एक तरफ से खींचकर दूसरी तरफ उठाया जाता था। इस प्रणाली में रस्सियों और पुलियों का उपयोग किया जाता था, जो पत्थरों को आसानी से ऊंचाई पर ले जा सकते थे। नंबर 4, लिफ्टिंग तंत्र। कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर मानते हैं कि पिरामिड के निर्माण में लिफ्टिंग तंत्र का उपयोग किया गया था। इसमें लकड़ी के लीवर और फुलक्रम का उपयोग करके पत्थरों को उठाया जाता था और फिर उन्हें अपनी जगह पर रखा जाता था। यह प्रणाली सरल और प्रभावी थी और इससे पिरामिड के निर्माण की गति बढ़ाई जा सकती थी। तो ये थे मिस्र के पिरामिड निर्माण की प्रक्रिया। तो अब जानते हैं पिरामिडों का प्रभाव और महत्व के बारे में। नंबर 1, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता की उत्कृष्टता और उनकी उन्नत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रतीक है। वे मिस्र के फराओं की शक्ति और उनके धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक हैं। पिरामिडों के माध्यम से हमें मिस्रवासियों की सामाजिक संरचना, उनकी धार्मिक धारणाओं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। नंबर 2, वैज्ञानिक अनुसंधान। पिरामिडों का अध्ययन वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन संरचनाओं के निर्माण में उपयोग की गई तकनीकों और सामग्रियों के अध्ययन से हमें प्राचीन इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा पिरामिडों के भीतर मिली वस्तुएं और कलाकृतियां प्राचीन मिस्र की कला, संस्कृति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। नंबर 3, पर्यटन और आर्थिक महत्व। आज के समय में पिरामिड मिस्र के पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल लाखों पर्यटक इन अद्वितीय संरचनाओं को देखने के लिए आते हैं, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ होता है। पिरामिडों के आसपास विकसित पर्यटन उद्योग स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के स्रोत प्रदान करता है। तो यह थे मिस्र के पिरामिडों का निर्माण की प्रक्रिया और इसके पीछे छुपे रहस्य। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।